विद्यार्थियों, आपका ई लेक्चर की श्रृंखला में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया है, हम यूनिट फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे जो कि एग्ज़ाम में आने योग्य हैं। इससे पूर्व वाले लेक्चर के अंदर हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम पार्ट 2 के अंदर 4th क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो प्रश्न पूछा जा सकता है नेक्स्ट, वो है कि माना आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है जिसका किसी पर्टिकुलर मात्रक पद्धति में मान दिया हुआ है और उसको आपको किसी दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का मान एम के इस पद्धति में दिया हुआ है, विच इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। And now you need to convert this value from MKS unit system to CGS unit system. आपको CGS यूनिट सिस्टम के अंदर इस मान को परिवर्तित करना है। किसी भी भौतिक राशि के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जिस भी भौतिक राशि का मान दिया हुआ है उस भौतिक राशि का विमेय सूत्र पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिमेंबर्ड। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको विमेय सूत्र पता नहीं होगा तो आप आगे ये काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो विमेय सूत्र है m-1 L3 T-2 होता है। सूत्र जो आपको यूज़ करना है वो है N2 = N1 m1/m2 L1/L2 and T1/T2 ये यहाँ पर N1 जिस मात्रक पद्धति में मान दिया हो उसका संख्यात्मक मान है। यहाँ पर N1 हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 और N2 आपको CGS पद्धति में मान इसका ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ पर ABC जो है, यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर चढ़ाई गई जो घातें हैं MLT के ऊपर, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने जो ABC एज्यूम किया है उनकी वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। तो A = -1, B = 3 एंड C = -2। तो यहाँ से ये विमेय सूत्र पता होने से हम ये ABC की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। आगे हमने यहाँ पर N2 और ये N1 की वैल्यू यहाँ पर रख दिए, और क्योंकि हमें पता है M1 L1 T1 सब MKS यूनिट में, तो हमने MKS यूनिट की फॉर्म में यहाँ पर मात्रक रख दिए हैं, और M2 L2 T2 यहाँ पर CGS में है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर सिम्बल्स जो हैं वो प्रयुक्त किए हैं। अब हमें MKS पद्धति से CGS पद्धति में कन्वर्ट करना है, इसलिए जो भी MKS पद्धति में दिए हुए सिम्बल्स हैं इनको हमें CGS पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम के अंदर, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर, और सेकंड क्योंकि दोनों में कॉमन है तो सेकंड सेकंड ही रहेगा। 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, ये हमें पता है। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर। तो हमने ये वैल्यू पुट की है यहाँ पर। इसको फर्दर अब जब हम सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये -1 पावर है, तो -1 पावर होने के कारण ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाता है और न्यूमरेटर वो नीचे आ जाएगा। तो ये 1 पावर हो गई, और यहाँ पर 100 है तो 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पर कर चुका है, ग्राम से ग्राम। तो जो सिम्बल्स हैं वो हट जाएंगे, सिर्फ ये जो संख्यात्मक मान है वो रह जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6.67 × 10⁻11, यहाँ पर ये 1000 है, 10⁻3 हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि पावर 1 है, और यहाँ पर 10⁻2 या 100 की पावर 3 है तो ये 6 हो जाएगा। तो 10⁻6 × 1। जब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो N2 = 6.67 × 10⁻11, और यहाँ पर ये 10⁻3 रह चुका है, ये पावर 3 से 3 कट जाएगी तो 10⁻3 रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई N2 6.67 × 10⁻8, ये जो वैल्यू है वो N2 है, यानी CGS पद्धति में जो संख्यात्मक मान होगा वो इतना होगा। तो फाइनली वी कैन राइट hence the value of G in CGS unit system will be G = 6.67 × 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार के जितने भी आपके पॉसिबल न्यूमेरिकल या जो भी आपका प्रश्न टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, या जो भी आपको लगता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान परिवर्तित करना है, तो आप इसको आप घर पर प्रैक्टिस करें, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न इससे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न, विमीय समांगता का नियम क्या है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो विमीय समांगता का नियम क्या है? जनरली प्रश्न पूछा जाता है, अगर कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो साथ में ये प्रश्न साथ में जोड़ दिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसा आपके आपको हमने ई लेक्चर में पहले ही चर्चा कर ली है इस बारे में। तो इस नियम को हम दो स्टेटमेंट के द्वारा लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ टू स्टेटमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, किसी दी गई समीकरण के दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष में प्रत्येक पद की विमा समान होगी। फॉर ए गिवन इक्वेशन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एवरी टर्म इन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम। इसका उदाहरण हम कर चुके हैं एक बार, और देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें दो पद हैं राइट हैंड साइड पर, तो और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक पद है। तो जब इनके डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं तो फाइनली हमें क्या प्राप्त होता है कि प्रत्येक पद में जो विमीय सूत्र है वो समान है। यहाँ पर देखिए तीनों ही पद में विमीय सूत्र समान है, तो इसका मतलब ये समीकरण सही है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट हम लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं जिनके विमीय सूत्र समान हो। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद ईच अदर विच आर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका उदाहरण हम कई बार देख चुके हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इज ए गेस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर इन दोनों ही पदों में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये पद है, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर किया हुआ है, तो P के साथ जो हमने ये पद जोड़ा हुआ है, तो और ये V के साथ जो पद हमने घटाया हुआ है, तो इस नियम के अनुसार इस पद की विमा P की विमा के बराबर होनी चाहिए और इस पद की विमा V की विमा के बराबर होना जरूरी है, तभी हम इनको घटा अथवा जोड़ पाएंगे। तो इस हिसाब से ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो P के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होना चाहिए, और इसी प्रकार B का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो वॉल्यूम यानी V के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों ही कथनों के द्वारा हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का जो नियम है, प्रिंसिपल, उसको समझा सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि दी गई भौतिक राशियों गुणांकों के लिए विमीय सूत्र लिखिए। राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द गिवन फिजिकल फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज और कोफिशिएंट। तो जो कुछ महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनके आपको विमीय सूत्र पता होना जरूरी है। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका विमीय सूत्र ये होता है। तो आप याद रखें, ये टेबल बना लें आप, एक अच्छी सी 2 या 3 पेज की एक टेबल बन जाएगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट हैं, उनके आप डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो बहुत आसान हो जाएगा आपको करना। नेक्स्ट प्लांक नियतांक m1 l2 t-1, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। इसी प्रकार श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l-1 t-1। इसी प्रकार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक m1 l-1 t-2। ऊष्मा चालकता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी m1 l1 t-3 थीटा-1। यहाँ पर टेम्परेचर भी आना है, टेम्परेचर के लिए हमने थीटा यूज़ किया है। इसी प्रकार कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ या कांस्टेंट्स होते हैं जिनके लिए फिजिकल जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एक जैसा होता है। तो उनका जो जोड़ा होता है, एक या दो फिजिकल क्वांटिटी, उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव आ गया कि भाई आपका इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशनल जो सूत्र हैं, डायमेंशनल फार्मूले हैं, वो एक जैसे हैं या एक जैसे नहीं हैं। तो वो आपको कुछ पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे कि कार्य, इसके लिए होता है m1 l2 t-2, और बलागुण के लिए भी यही होता है m1 l2 t-2। जब आप इन दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो डायमेंशनल फार्मूला यही निकल के आता है। तो ये इन दोनों के लिए डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होता है, हालांकि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं। इसी प्रकार दूसरा है वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट m0 l0 t-1, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए भी यही डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l0 t-1। तो ये हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस प्रतिबल m1 l-1 t-2, दाब के लिए भी यही होता है m1 l1 l-1 t-2। ये भी बल, ये प्रतिबल बटा
ये बल बटा क्षेत्रफल स्ट्रेस यानी प्रतिबल की कंडीशन में जो बल होता है वो प्रत्यानयन बल होता है, और यहाँ पर हम जनरली गैस के लिए दाब प्रयुक्त करते हैं तो बल बटा क्षेत्रफल। तो दोनों के लिए ही जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सूत्र एक जैसा होने के कारण वही आता है। प्रत्यास्थता गुणांक के लिए भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l-1 t-2। प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन हमें पता है विकृति एक विमाहीन संख्या है, एक विमाहीन राशि होती है, तो वहाँ पर जो प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा है वो प्रतिबल की विमा के ही बराबर होगी। तो ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ या कांस्टेंट्स हैं साथ में इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है विमीय सूत्र है वो एक जैसा है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। और भी कुछ ऐसे जोड़े हैं, एक या दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके विमीय सूत्र एक जैसे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है।